Okay, so good morning everyone. Myself Chintan Dudia. I am handling Gujarat for the part of sales as the area sales manager. और जैसे कि फ्रेंड्स जानते हो आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए जिसका नाम है वाई वेस्टेज। और फ्रेंड्स यही टॉपिक को हमने प्रेजेंट करने के लिए हमारे गुजरात के डायमंडिक लीडर को इनवाइट किया है जो आज वेस्टेज में यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर लेवल पे है और वेस्टेज से बहुत ही अच्छी इनकम को भी गेन कर रहे हो। तो इसी चीज की जानकारी लेने के लिए हमने एक ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को बुलाया है ताकि आपको अच्छे से जानकारी दी जाए कि व्हाई वेस्टेज। क्योंकि आज हम देखते हैं फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बट इसमें से आपको वेस्टेज को क्यों सिलेक्ट करना है, आपका व्हाई क्लियर करने के लिए आज हमने सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है, जो गेस्ट स्पीकर है, मैं उनको इनवाइट करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के हमारे डायनेमिक लीडर जो है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो लेट्स वेलकम Mr. Manish Patel from Nadiyad, Gujarat, Universal Crown Director of Vestige. So thank you so much and over to you, sir. Yes, thank you so much. Okay, Great, sir. Please carry on. तो आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है व्हाई वेस्टीज, राइट? देयर आर मोर देन 1200 कंपनीज राइट नाउ जो कह रही है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ 200 कंपनियां ऐसी है इंडिया में जो कि वो कंप्लीट गवर्नमेंट के तौर तरीके से काम करती है। बाकी 1000 से ज्यादा कंपनियां के पास गवर्नमेंट के पूरे सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, राइट? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाई वेस्टीज, क्यों हमें वेस्टीज करना चाहिए। क्योंकि वेस्टीज के पास 99% प्रोटोकॉल है, कंप्लीटली वो फॉलो करती है जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के साथ हो रहा है। और आज गवर्नमेंट का एक भी सर्टिफिकेट बाकी नहीं है, राइट, वेस्टीज के पास कि वो ये बिजनेस को आगे ना बढ़ा सके। और मेरे दोस्त, वेस्टीज तो आज 8 कंट्री में ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। बस उससे ही ज्यादा हमको पता होना जाना चाहिए कि क्यों हमें वेस्टीज करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि आज कंपनी दुबई में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, बहरीन में है, ओमान में है, राइट, थाईलैंड और घाना में भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑलरेडी इतने सारे कंट्रीज में ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो उससे तो ज्यादा क्या होने वाला है कि हमारे पास और कौन सी अथॉरिटी चाहिए, राइट? ऑलरेडी हमारे पास वो सर्टिफिकेट है जो हलाल है, जो हलाल सर्टिफिकेट दुबई में जब भी वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते वहां पे। और ऑलरेडी वेस्टीज 2015 से वहां पे काम कर रही है दुबई में, राइट? तो उससे ज्यादा तो हमारे पास कोई होना ही नहीं चाहिए। उससे ज्यादा तो क्या बिलीफ लेवल होता है, राइट? तो ये चीज है। फिर भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि वाई वेस्टीज, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्लियर कर लूं एक स्लाइड को दिखाते हुए कि वाई नेटवर्किंग क्यों करना है हमसे, राइट? तो आपको पता है कि प्रोफेशन होते हैं तो कितने सारे प्रोफेशंस होते हैं, राइट? फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं प्रोफेशन में, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई जज होता है, लॉयर होता है, राइट, इंश्योरेंस एजेंट होता है, शेयर ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर, जर्नलिस्ट, और भी बहुत सारी इसमें कैटेगरीज होती है जो प्रोफेशंस कर रहे हैं आप ऑलरेडी, राइट? और बिजनेसेस, कितने सारे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, राइट? तो वो बिजनेस में कौन कौन से बिजनेसेस है? कोई गारमेंट का बिजनेस करता होगा, कोई फूड लाइन में होगा, जैसे मैं। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम मनीष पटेल, मैं नडियाद गुजरात से बिलोंग करता हूं, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं वेस्टीज के अंदर। लेकिन उससे पहले भी मैं फूड लाइन में, मेरे 3 बिजनेसेस है अलग अलग, बहुत अच्छे से चल रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं वेस्टीज बिजनेस कर रहा हूं, राइट? तो ऐसे बिजनेसेस है, फूड लाइन भी बहुत अच्छे बिजनेसेस है। जनरल स्टोर किसी का हो सकता है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस, मैन्युफैक्चरर, राइट, गोल्ड स्मिथ, सोनी हो सकते हैं, कोई गिफ्ट एंड कार्ड्स का आर्टिकल्स के बिजनेसेस हो सकते हैं, और भी कई सारी कैटेगरीज है बिजनेसेस में, राइट? ऐसे ही एजुकेशन, क्यों एजुकेशन लेना चाहिए, कौन सा एजुकेशन लेना चाहिए? तो कोई डॉक्टर का एजुकेशन लेता है, कोई इंजीनियर का एजुकेशन लेता है, कोई लॉयर, कोई साइंटिस्ट, कोई आर्किटेक्ट, कोई सीए, कोई एमबीए, राइट? तो ऐसे अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे अलग अलग वेरियस फैकल्टीज होते हैं एजुकेशन के, राइट? तो ऐसे ही क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, ये भी एक अलग कैटेगरी है। मेरे दोस्त, ये बहुत बढ़िया बात है और मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज ये जितने भी कैटेगरीज वाले हैं ना, वो कोई ना कोई इसमें से वेस्टिज तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो कर ही रहा है। वेस्टिज के बारे में बाद में आता हूं,
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तो समझ लो कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्योर बिजनेस है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, कोई चेन बनाने का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त। अगर ऐसा सोचते हो तो भूल जाइए आप। ये प्योर बिजनेस है, जहां पे टर्नओवर होगा उसके हिसाब से जो भी, जैसे आपको पता है आज कितने सारे मॉल्स, रिलायंस है, राइट, ऑलरेडी डीमार्ट है, बिग बाजार है, ऐसे कई सारे मॉल्स है, स्टार इंडिया बाजार है, ऐसे कई सारे मॉल्स ऑलरेडी बहुत सारी सिटीज में है। क्या वो कोई भी एक प्रोडक्ट बना रही है? कभी नहीं। कोई भी वो मॉल एक भी प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करता है। यहां से माल लाते हैं, यहां पे बेचते हैं, राइट? और बीच में जो कमीशन होता है वो खुद लेते हैं। बस ये यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, राइट? कि कोई भी कंपनी बना रही है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो कोई कंपनी बना रही है, जैसे मैं आप आज के आपको बात कर रहूंगा वेस्टिज के बारे में, और कोई कंज्यूमर का आपका ऑलरेडी नेटवर्क है, उसके बीच में आप जो भी काम करोगे तो आपको वो कमीशन मिलेगा। जो कमीशन डीमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस और या छोटे मोटे स्टोर वाले ले जाते हैं। तो ये प्योर बिजनेस है। इसको समझने की जरूरत है बहुत कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क क्या है, राइट? तो ये क्लियर कर लूं मैं आपको कि यहाँ पे जो भी प्रोफेशन वाले हैं, जो भी बिजनेस वाले हैं, या कोई भी एजुकेशन लेने वाले हैं, वो सब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग तो कर ही रहा है। मेरे दोस्त, यही सोचने की जरूरत है कि क्यों हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, राइट? और ये हमको सबसे पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा हमको कि क्यों हमें ये नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम करना है। सबसे पहले अपने दिमाग को यहाँ पे ट्रेन करने की जरूरत है। अगर ये हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट? तो मेकअप योर माइंड कि क्यों हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए सबसे पहले। इसके बाद वेस्टिज की बात है, राइट? लेट्स सर्वे। हम 3 मंथ का सर्वे करते हैं। 3 मंथ में कौन किस लोगों के ने क्या परचेस किया, पिछले 3 मंथ की बात कर रहा हूं मैं आपको। अगस्त को छोड़ दो, मई, जून, जुलाई, 3 मंथ लेते हैं हम। जो आधा लॉकडाउन खुल भी गया था और बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल गया था, राइट? लेकिन लास्ट 3 मंथ में, राइट, ये सब इंडस्ट्रीज है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, गारमेंट इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज, मेटल इंडस्ट्रीज, ऑर्नामेंट्स, मोबाइल, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज। तो ये सब इंडस्ट्रीज का हम सर्वे देखते हैं सबसे पहले। वेस्टेज के बारे में बाद में बात करते हैं, राइट? तो ये सर्वे आप देख लो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले 3 महीने में कितने लोगों ने व्हीकल्स लिए, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। तो 100 लोगों को पूछेंगे तो 100 लोगों में से शायद 20 लोगों ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिजनेस दिया है। उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा है, चाहे वो कोई स्पेयर पार्ट्स भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ। तो 100 लोगों से पूछेंगे आप तो 20 लोगों से जवाब दे मिलेगा कि किसी ना किसी ने ऑटोमोबाइल्स में बिजनेस दिया है। पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। फूड इंडस्ट्री की बात है, राइट? होटल इंडस्ट्री या मतलब रेस्टोरेंट्स है, मेरे जैसे फास्ट फूड इंडस्ट्रीज में भी है, राइट? जो जोमेटो, स्विगी जहां पे काम कर रही है ऑलरेडी, राइट? तो यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में पूछेंगे तो आधे लोग, 50 लोगों से पूछेंगे तो 100 लोगों से पूछेंगे तो 50 लोग इसमें से होंगे जो कुछ ना कुछ फूड इंडस्ट्री में उन्होंने बिजनेस दिया है पिछले 3 महीने में। अभी तो कोई रेस्टोरेंट में जाते भी नहीं है, तो मैंने लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको पिछले 3 महीने का एक सर्वे की बात कर रहा हूँ। तो फूड इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों ने वहां से बिजनेस दिया है, ज्यादा से ज्यादा, राइट? गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, गारमेंट्स रेडीमेड कोई भी या फिर रॉ मटेरियल, कुछ भी, पैंट पीस या शर्ट पीस या ड्रेस मटेरियल या कुछ भी है, 100 लोगों से पूछेंगे तो 20 लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा है, गारमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस दिया है, राइट? मेडिकल इंडस्ट्रीज, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोविड को लोग लेंगे तो भी चलेगा, राइट? 100 लोगों से बात पूछेंगे आपको, 30 लोगों ने कुछ ना कुछ मेडिकल स्टोर से खरीदा है। कोई बीमार पड़ा है या फिर कोई भी मेडिकल चीज वहां से खरीदी है,
राइट। तो 100 लोगों में से 30 लोग ऐसे होंगे जो मेडिकल इंडस्ट्री को बिजनेस दिया है। टूरिज्म इंडस्ट्री मेरे दोस्त अभी तो कोलैप्स है। ये तो मैंने जो सर्वे रखा है वो ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले का रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी फेवर में बोल रहा हूं कि 100 लोगों से पूछेंगे तो 20 लोग ऐसे होंगे कि कुछ ना कुछ टूरिज्म में उन्होंने बिजनेस दिया है। राइट। मेटल इंडस्ट्री, आपके घर पे कितने सारे बर्तन यूज हो रहे हैं, या फिर आपके घर पे रूफ जहां पे कुछ काम किया है, शेड आपने लगाया है या कुछ भी है, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को पूछेंगे तो 20 लोगों ने वहां को बिजनेस दिया है। लेकिन ऑर्नामेंट्स, कुछ ना कुछ आपने ऑर्नामेंट्स खरीदा है, गोल्ड का हो, डायमंड का हो, सिल्वर का हो, या फिर कोई भी इमिटेशन ज्वेलरी भी खरीदा है। ऑर्नामेंट इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों ने यहां से बिजनेस दिया है। राइट। मोबाइल इंडस्ट्रीज जो बहुत बूम है, आज कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है, फिर भी आप 100 लोगों से पूछेंगे ना तो यहाँ पे 30 लोगों ने ही वहां पे बिजनेस दिया होगा। मैं रिचार्ज की बात नहीं कर रहा, रिचार्ज तो हर जगह पे है, लेकिन आपने कुछ मोबाइल खरीदा है या फिर वहां से कुछ पावर बैंक खरीदा है या फिर कोई एक्सेसरीज खरीदा है मोबाइल इंडस्ट्री में, तो 100 लोगों से पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30 लोगों ने वहां पे बिजनेस दिया हो। लेकिन अभी एफएमसीजी इंडस्ट्री, क्या है एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं। मेरे दोस्त अप्रैल महीने में पूरा लॉकडाउन था। कोई भी बड़े सिटी हो या छोटे सिटी हो, शायद सुबह में 1 या 2 घंटे खुला रहता था, उससे ज्यादा नहीं। राइट, हम सबको पता है। वहां पे इसको बोलते हैं एफएमसीजी, जो साबुन है, शैम्पू है, चाय है, कॉफी है, कुकिंग ऑयल है, राइट, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, या फिर टैल्कम पाउडर है, डिओड्रेंट है, कुछ भी है, ये सब एफएमसीजी, जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर 100 लोगों से पूछेंगे ना तो 100 के 100 लोग बोलेंगे यस, मैंने 3 महीने में, हर महीने में मैंने कुछ ना कुछ खरीदा। तो ये है एफएमसीजी इंडस्ट्री मेरे दोस्त। तो एफएमसीजी इंडस्ट्री में कभी मंदी नहीं आती है, मतलब कोई रिसेशन नहीं आता है वहां पे। गवर्नमेंट ने भी छूट दे रखी थी कि लॉकडाउन में भी अगर आपको बिजनेस खुला रखना है तो जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर, या फिर ऐसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के स्टोर खुला रख सकते हो आप, जो एफएमसीजी मार्केट में डील करता हो। राइट। और उनके बिजनेस चल रहे थे, बाकी सब कोई बिजनेस बंद थे। मेरी ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरी रेस्टोरेंट भी वहां पे बंद थी। राइट। तो यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में 100% बिजनेस मिलता है। कोई भी, चाहे लॉकडाउन हो, ना हो, या कुछ भी हो, चाहे वॉर हो जाए, लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। और वेस्टीज एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स देती है। राइट। तो ये चीज को समझना जरूरी है हमको कि क्यों वेस्टीज करना चाहिए सबसे पहले। राइट। तो यहाँ पे हमको ये समझने की जरूरत है, और इसीलिए नो रिसेशन इन एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो। आपने देखा होगा कितने सारे लीडर्स को कमाते हुए अप्रैल महीने भी उनके चेक्स आए थे। क्यों आए थे? इसीलिए आए थे क्योंकि वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। मेरे दोस्त, मुझे तो सुनना पड़ा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर या मेरे कस्टमर से ऑलरेडी कि आपने इतनी बढ़िया प्रोडक्ट्स दी हमको, अभी लॉकडाउन में तो मिल नहीं रही है, आप भी नहीं दे रहे हो, तो हमको तो वो साबुन नहीं फाता है, हमको वो टूथपेस्ट नहीं अच्छा लगता है, अभी तो सिर्फ वेस्टिज का अच्छा लगता है। तो ऐसा सुना है हम लोगों ने कि हम वहां पे प्रोडक्ट शायद कुछ नहीं पहुंचा पाए हमारे कस्टमर को या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो इतनी बढ़िया बात है, क्यों वेस्टिज करना चाहिए हमको? रिजल्ट तो देता हूं मैं आपको। राइट। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है मेरे दोस्त समझना कि नो रिसेशन इन एफएमसीजी इंडस्ट्री। कभी भी ये इंडस्ट्री में मंदी आने वाली नहीं। राइट। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि क्यों हमें करना चाहिए कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग। ज्यादा से ज्यादा मैं तो वेस्टिज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्टिज में आज कुकिंग ऑयल भी बहुत बढ़िया मिलती है, या कॉफी या चाय भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। राइट। साबुन, शैम्पू तो में बहुत सारे वेरियस अलग अलग आपको क्वालिटी मिलेगी। राइट। तो यहाँ पे हमको वेस्टिज क्यों करना चाहिए?
तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे ग्रेट एमडी सर गौतम बाली सर, राइट, और उनके दो पार्टनर्स दीपक सूद सर और कन्वरबीर सिंह, उनको सैल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने एक स्लोगन बनाया है, विश यू वेल्थ। आपको लगता होगा कि ये वेल्थ का स्पेलिंग गलत है। मेरे दोस्त, ये वेल्थ का स्पेलिंग एकदम सही है क्योंकि ये वेस्टीज ने डिजाइन किया है। हेल्थ और वेल्थ दोनों को मिला के वेल्थ बनाया है वेस्टीज ने, और इसीलिए कहते हैं विश यू वेल्थ, राइट। और यहाँ पे 15 रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्यों वेस्टीज ही करना चाहिए। देर आर 1200 से ज्यादा कंपनियां ऑलरेडी वेस्टीज के साथ काम कर रही, वेस्टीज जैसी कंपनी बोल रही है और ऐसे इंडिया में काम कर रही है, जो डायरेक्ट सेलिंग या फिर एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा बोल के काम कर रही है। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने पहले ही बताया कि 1000 कंपनियां तो ऐसी है जो कंपनियां कंप्लीट गवर्नमेंट के तौर तरीके से काम नहीं करती। सिर्फ 200 कंपनियां ऐसी है जो कंप्लीट गवर्नमेंट के तौर तरीके से काम करती है, और उसमें से सबसे ज्यादा वेस्टीज का नंबर है क्योंकि वो 99%, मैं तो 100% ही कहूंगा लेकिन बोल नहीं सकते, तकलीफ ये है, राइट। और यहाँ पे ये एक ऐसी कंपनी है कि जो गवर्नमेंट के या कोई भी इंडस्ट्री के उनके पास सर्टिफिकेट ना हो, ऐसा ना हो। 3 R&D सेंटर्स है, राइट, ये मैं आपको बताता हूं। 15 अनबीटेबल रीजंस। अनबीटेबल मतलब जो दूसरी कंपनी के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अनबीटेबल कभी भी होगा ही नहीं। मैं तो 15 से भी ज्यादा है, लेकिन 15 रीजंस मैंने ऐसे ही निकाले। उससे आप समझ जाओगे कि क्यों वेस्टीज ही करना चाहिए आपको, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 रीजंस में अनबीटेबल रीजंस के जो लिस्ट है उसमें से सबसे पहला रीजंस क्या है। तो मेरे दोस्त, आज मुझे गर्व के साथ मैं आपको बोलता हूं कि वेस्टीज एस्टैब्लिश हुई थी 2004 में, लेकिन आज सिर्फ 16 साल में वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है इंडिया में एज पर टर्नओवर डेटा। कितनी बढ़िया बात है। टर्नओवर कैसे होगा? टर्नओवर ऑलरेडी वो कंपनी से लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और वो जो टर्नओवर होता है उसकी जो फिगर होती है उसके मुताबिक, मतलब जितना ज्यादा टर्नओवर उसका रैंकिंग उतना ज्यादा। और अपनी वेस्टीज का रैंकिंग आज नंबर 1 पे है पूरे इंडिया में। तो ये सिर्फ 16 साल में कितनी सारी कंपनियां ऑलरेडी बाहर की देश से यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन उनको भी पीछे रखते हुए आज नंबर 1 है इंडिया की नंबर 1 कंपनी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों हमें वेस्टीज करना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई दूसरा नंबर है, कोई 20वां नंबर पे है, कोई 200वें नंबर में है, लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ कर रही है उसी में ही काम करेंगे तो अपना खुद का ग्रोथ होगा, वो तो डेफिनेटली हम सबको पता है, राइट। तो एस्टैब्लिश इन 2004 और आज वो कंपनी नंबर 1 पे चल रही है। कितनी बढ़िया बात, राइट। तो ये चीज है। दूसरा अनबीटेबल रीजन, सिर्फ और सिर्फ 2004 में शुरू हुआ है। 2004 में 5 करोड़ का टर्नओवर था कंपनी का, सिर्फ 5 करोड़ का पहले साल का टर्नओवर, क्योंकि नई थी कंपनी। कंपनी जब नई हो तो ऐसे थोड़ा हो जाता है कि भाई एकदम से उनका बिजनेस बूस्ट हो जाता है। तो पहले साल में कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन लास्ट फिस्कल ईयर में कंपनी ने 2300 करोड़ का बिजनेस कर दिया। सोच सकते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी कंपनी विदाउट एडवर्टाइजमेंट, विदाउट मीडिया सपोर्ट, विदाउट एनी फ्री सैंपलिंग, आज अगर 2300 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 16वें साल का टर्नओवर, तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया अचीवमेंट है, कितनी बढ़िया प्रोडक्ट होगी, तब जाके ये चीज हो सकता है मेरे दोस्त। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हमें वेस्टीज करना चाहिए। दूसरा रीजन,
सिर्फ 16 साल, हर साल में 80% ग्रोथ करते हुए आज कंपनी पिछले साल में 2300 करोड़ तक पहुंच गई। और कितनी सारी कंपनियां अभी भी नहीं खुली है लॉकडाउन के बाद, लेकिन वेस्टीज में अप्रैल महीने में भी 108 करोड़ का टर्नओवर किया था मेरे दोस्त। सैल्यूट करता हूं ये पूरी कायनात को, ये पूरी वेस्टिजियन टीम को, ये अपनी मैनेजमेंट टीम को, राइट। मिस्टर गौतम बाली सर उनके विजन के हिसाब से आज लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर दिए, लोगों को घर बैठे प्रोडक्ट्स मिले। और अप्रैल महीने में जो 100% लॉकडाउन था, फिर भी उन लोगों ने बिजनेस किया 108 करोड़ का। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो ये एक अनबिटेबल रीजन है, सेकंड रीजन, राइट। थर्ड रीजन है कि वेस्टीज मैनेजमेंट, मतलब जो हमारे गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कर्मवीर सिंह, उन लोगों को 24 से 25 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। वो लोग ऑलरेडी वेस्टीज से पहले भी ऑलरेडी दूसरी कंपनियों को जोड़ते हुए उन लोगों को इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। आज जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस हो, वो कितनी बढ़िया कंपनी को लीड कर सकता है, वो फील्ड में काम कर सकते हैं और वो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्त, कोई रिलायंस जैसी बात नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी ट्रेनिंग ली थी और मैंने बताया था कि अगर रिलायंस कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो उनका लाभ सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी को होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेते हैं, मतलब ये तीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश मैं बोल रहा हूं तीनों को, वो अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनका लाभ हमको हो रहा है, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को हो रहा है, हम जैसे एक यूजर को होता है। कितनी बढ़िया बात, राइट। तो ये है थर्ड अनबीटेबल रीजन, जो वेस्टीज मैनेजमेंट को 24-25 साल से भी पुराना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। उन लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में कौन सा बिजनेस कैसे होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में उनको पता है कि कैसा बिजनेस अगर करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स रखनी चाहिए, उनके रेट्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडियंस है मेरे दोस्त, राइट। तो ये थर्ड इनबिटेबल रीजन है। फोर्थ रीजन की बात मैं करूंगा आपको कि दे ऑल आर मतलब कौन, मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कर्मवीर सिंह, वो तीनों रियल लीडर है इंस्टीड ऑफ ओनर्स। वो कंपनी के तो मालिक है, लेकिन कभी आज तक मैंने उनके मुंह से नहीं सुना कि मैं ये कंपनी का मालिक हूं। वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो कंपनी सिर्फ चला रहा हूं, कंपनी तो आपकी है, हम लोगों तो सिर्फ चला रहे। कितनी बढ़िया बात है मेरे दोस्त, आज वो लोग खुद ट्रेनिंग कर रहे। दीपक सूद सर जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले इतने सालों से 26 से 28 दिन हर सिटी में जाके हर जगह पे ट्रेनिंग करते थे। कितनी बढ़िया बात है, राइट। तो ऑल आर रियल लीडर्स, सिर्फ और सिर्फ वो ओनर्स नहीं है, वो खुद लीडर है। और इसीलिए ये रिजल्ट है, इसीलिए हम सबको इतना फायदा मिल रहा है मेरे दोस्त। तो ये कितनी बढ़िया बात है, ये एक बहुत बढ़िया अनबिटेबल रीजन है, राइट। ये चीज समझने की जरूरत है। पांचवा जो रीजन है मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्त, कि सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो इतना बढ़िया खुद की एजुकेशन सिस्टम है। यस, और वो भी अगर आप नए जुड़े हो तो वहां पे वीआईपी है, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, वीआईपी है, जो आज भी ऑनलाइन हो रही है। हमारे ग्रेट ट्रेनर, राइट, जो राजीव बलवानी सर, उनके नेतृत्व में हमारे जोन में वो सब ट्रेनिंग हो रही है। हमारा वेस्ट जोन आता है और वेस्ट जोन में इतनी बढ़िया ट्रेनिंग्स हो रही है। उसके बाद आती है सीएनटी। अगर जब आप बिजनेस में जुड़ते हो तो आप, हमारे पास कितनी बढ़िया हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में भी ट्रेनिंग्स दी जाती है। एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग्स दी जाती है और ये सब कुछ ट्रेनिंग फ्री ऑफ चार्ज है मेरे दोस्त।
आज भी अगर आप जुड़े हुए हो तो हर रोज ट्रेनिंग्स होती है, वो चाहे मिस्टर ऑफ मिलान की हो, वो चाहे एग्रीकल्चर की हो, वो चाहे पर्सनल केयर की हो या फिर हमारे बहुत बढ़िया फूड सप्लीमेंट की हो। हर जगह पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। हर जगह पे आपको ये बिज़नेस में कैसे आगे बढ़ना है, अगर डायरेक्टर हो गए, तो उसके बाद आपको आएगा एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग जो हम लोगों ने जाके वो अटेंड की थी, राइट? तो यहाँ वो भी ट्रेनिंग्स अभी और लॉकडाउन के बाद तो नहीं मिल रही है, लेकिन वो भी डेफिनिटली कंटिन्यू होगी उसके बाद। जो जो जिसको बोलते हैं वेस्टीज की एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में पैसा कैसे मिलता है, एलओबी से पैसा कैसे मिलता है, वो सब सिखाया जाता है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये ट्रेनिंग भी वहां पे मिलेगी आपको, जिसको बोलते हैं वीएलसी, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, राइट? तो ये हमारा 5वां रीजन। उसके बाद भी एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है वीएलसी 2, कभी भी आप अटेंड करना मेरे दोस्त। अगर वो अगर आप डायरेक्टर एंड अबाव हो तो वो ट्रेनिंग कभी भी मिस ना करना। और हमारे सचिन सर और ये चिंतन सर इतनी बढ़िया ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करते हैं और एजुकेशन सिस्टम को इतनी बढ़िया बना दी है कंपनी ने, कोई भी लीडर बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है ये बिजनेस में, राइट? तो ये हमारा 5वां अनबीटेबल रीजन है जो इतनी सारी ट्रेनिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। हर रोज ट्रेनिंग मिल रही है, हर टाइम पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है, वो चाहे प्रोडक्ट्स की हो, चाहे ये बिजनेस में आगे बढ़ने का रीजन हो। अभी भी ये ट्रेनिंग चल रही है जो आपको बिजनेस में कैसे आगे बढ़े उसके लिए आपको हेल्प करेगी, जिसके लिए आपको एक भी पैसा देना नहीं है। अभी भी आप जो भी ट्रेनिंग आज अटेंड कर रहे हैं जितने लोग, उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया है और घर बैठे वो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। इतनी बढ़िया बात है। तो ये एजुकेशन सिस्टम कंपनी की खुद की है। जो 5th अनबीटेबल रीजन मैं आपको बताता हूँ, राइट? 6th अनबीटेबल रीजन है बहुत बढ़िया, जो कि हमारा प्लान है, वो यूनिक प्लान है और इंजीनियर्ड किया हुआ प्लान है। मेरे दोस्त, गर्व से मैं कहता हूं और ये महसूस करता हूं, आज मुझे 3 साल हुए ये बिजनेस में, लेकिन कितनी सारी कंपनियों ने अपना वेस्टीज का प्लान कॉपी पेस्ट किया है और अपने प्लान से वो कंपनियां 200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है या 300 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, अपने इंजीनियर और यूनिक प्लान से। कितनी बढ़िया बात है यार। ये रीजन तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हर रीजन से बहुत बढ़िया बेहतरीन रीजन है कि ये प्लान को और भी बेहतरीन कंपनी ने सोचा कि जब लॉकडाउन आया तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को और दिक्कत ना हो और घर बैठे वो बहुत अच्छे बिजनेस को आगे बढ़ा सके खुद के लिए, और इसीलिए कंपनी ने और प्लान में चेंजेस करके और भी बहुत बढ़िया बना दिया। सैल्यूट करता हूं तीनों विजनरी मैनेजमेंट कि हमारा ये प्लान इंजीनियर को किया हुआ है और यूनिक प्लान, राइट? जहां से बॉटम से लेके ऊपर तक सबको बहुत अच्छा इनकम मिलता है। एक डायरेक्टर को भी एक बहुत बढ़िया अभी 4% अलग डायरेक्टर बोनस कर देना शुरू कर दिया। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात, राइट? तो ये इंजीनियर और यूनिक प्लान है जो दूसरी कंपनियां कॉपी पेस्ट करती है। मेरे दोस्त, मैं तो ये बोलता हूं अगर कोई कंपनी अपना प्लान चला रही है तो उसका टर्नओवर है ना, उसको भी हमारे टर्नओवर के साथ प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्लान हमारा है और उस हिसाब से वो कंपनी बिजनेस कर रही है। यस, गर्व के साथ मैं कह रहा हूं, राइट? तो ये छठा रीजन है। 7वां रीजन है, बेसिक कंसेप्ट जो हमारा है वो सीएनटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। कंपनी जब 2004 में शुरू हुई थी, तब कंपनी के पास सिर्फ 6 प्रोडक्ट से लॉन्च हुई थी और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट्स ही कंपनी ने लॉन्च किए थे। तो गौतम बाली सर ऑलरेडी एक ऐसे कंपनी से बिलोंग करते थे जो दवाई की कंपनी थी जिसका नाम था फाइजर, और वहां पे उनको पता था कि एलोपैथिक में बहुत सारे लोगों को जहर ही मिल रहा है, तो क्यों ना ऐसी कोई प्रोडक्ट्स बनाया जाए। हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है और वो सेल्स पे ऐसी इफेक्ट डाले कि
किसी भी लोगों को कोई तकलीफ है तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए, और अगर वो हेल्दी है तो वो उसको भविष्य में भी कोई तकलीफ ना हो। मेरे दोस्त, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन उनको मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट सजेस्ट की थी। आप भी कर सकते हो। एक थी रेस्पोकेयर, दूसरा था आंवला, तीसरा था सी बकथॉर्न और चौथा था स्पिरुलिना। ये 4 प्रोडक्ट्स अगर आप रेगुलर लेते हो ना, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया बूस्ट होगी, आपको कोरोना छू भी नहीं सकता। और हम लोगों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ये हमारे गौतम बाली सर का एक विजन है कि लोगों की घर पे बैठे हुए भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि आप घर का भी खाना खाओगे ना, तो वो भी प्योर खाना नहीं है। दूध भी आप पीते हो ना, तो वो दूध में पहले जैसा कैल्शियम नहीं है, क्योंकि आज वही गाय या भैंस को उतना अच्छा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स वाला खाना नहीं मिलता है, और इसीलिए वो दूध भी कहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो वो दूध अगर ऐसा प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसमें कैल्शियम की मात्रा भी कितनी कम होगी। तो हमारी इस बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी है कैल्शियम की या दूसरे कोई भी विटामिन की या किसी की भी, वो हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स की एक रेंज है जहां पे वो फुलफिल हो सकती है। और वो डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हमको कुछ भी नहीं होने वाला। तो इतना बढ़िया बेसिक कंसेप्ट है, राइट? जो सीएनटी मतलब सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी हमारे सेल्स पे जाके इफेक्ट करता है, और वो जो सेल्स पे जाके इफेक्ट करेगा वो डेफिनेटली हमारी बॉडी को बहुत अच्छा काम देगी, राइट? तो ये है 7th रीजन। 8th रीजन है इफेक्टिव एफएमसीजी एंड एग्री प्रोडक्ट्स। यस, कितनी बढ़िया बात है। अभी मैंने सबसे पहले बताया आपको, राइट, कि ये जो हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को डील करता है। साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफी, ऐसी बहुत सारी घर में हमारे यूज होते हैं, कपड़ा धोने का, बर्तन मांजने का, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, ये सब कुछ हर रोज हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। हर महीने हमारा खर्चा होता है, और हमारा देश तो खेती प्रधान देश है मेरे दोस्त। हर जगह पे खेत होता ही है, और हमारे पास इतनी बढ़िया इफेक्टिव एग्री प्रोडक्ट्स है। एक बार आपने किसी फार्मर्स को दे दी ना, वो आपको ढूंढते हुए आएगा। वो ही खर्चे में इतना बढ़िया उसकी जमीन की क्वालिटी भी बचेगी, और इतना बढ़िया उसकी फसल भी होगी, तो बहुत अच्छे से वो इनकम भी कमा पाएगा। तो इतनी बढ़िया एफएमसीजी प्रोडक्ट्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स है हमारे पास, राइट? तो वो 8वां रीजन था। दूसरा, जो बहुत कम कंपनी नहीं, कोई कंपनी के पास नहीं है आज, इंडिया की एकमात्र कंपनी है वेस्टीज, जो 8 देशों में ऑपरेशंस कर रही है, आज चला रही है। और भी वर्ल्ड वाइड रीजन है, वर्ल्ड वाइड ग्रोथ करेगी, राइट, कंपनी, कि ये कंपनी 2025 तक 50 देशों में जा चुकी होगी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा ना, आप देखोगे मेरे दोस्त, 5 से 10 कंट्री एकदम से ओपन हो जाएगी, क्योंकि आज ऑलरेडी वहां पे काम फिनिश हो चुका है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी वो प्रोडक्ट्स का मूवमेंट वहां तक नहीं हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा अटका पड़ा हुआ है। लेकिन जब भी वो हो जाएगा ना, वर्ल्ड वाइड ग्रोथ मिल जाएगा। तो ये विजन सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजमेंट के पास है, गौतम बाली सर के पास है। हमारे ट्रेनर्स कह रहे हैं कि कंपनी के पास वो ब्लूप्रिंट तैयार है कि 2025 तक कौन से देश में कंपनी ओपन होगी, उन सबका ऑलरेडी ऑलरेडी लाइसेंसेस अवेलेबल है कंपनी के पास, वो सब देशों का। सोच सकते हो आप? तो वो विजन है हमारा वर्ल्ड वाइड विजन, राइट, जो बहुत बढ़िया है। ये अनबीटेबल रीजन है, कोई भी कंपनी के पास नहीं है मेरे दोस्त, कि सिर्फ 16 साल में आज यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में भी ये ओपन हो चुका है, राइट? तो ये है। दूसरा है रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट अचीवर्स, राइट? 1 मिनट मैं आपको से लेना चाहूंगा। ओके, यस। तो ये है रिकॉर्ड हाईएस्ट अचीवर्स का।
इंडिया में आज 5,000 से ज्यादा कार अचीवर्स है। 15 लाख लोगों से ज्यादा आज वो चेक अचीव कर रहे हैं। 15 लाख लोगों से ज्यादा। मेरे दोस्त, रिलायंस कंपनी 50 साल पुरानी है और वेस्टिज कंपनी 16 साल पुरानी है, लेकिन रिलायंस में सिर्फ 2.5 लाख लोगों को सैलरी दी जाती है, क्योंकि वहां पे 2.5 लाख एम्प्लॉइज है। और यहाँ पे वेस्टिज में ओन डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने खुद का बिजनेस। मैं मेरे खुद का बिजनेस चला रहा हूं, आप खुद का वेस्टिज बिजनेस चला रहे हैं। आपके टर्म्स और कंडीशंस पे चल रहा है, मेरे टर्म्स और कंडीशंस पे चल रहे हैं, राइट। और हमारे जैसे 15 लाख यूजर्स को चेक मिल रहा है, तो ये है हाईएस्ट रिकॉर्ड्स, राइट, अचीवर्स का। जो ये भी अनबीटेबल, इतने रिकॉर्ड्स कोई भी कंपनी में नहीं है, इतना डेटा कोई भी कंपनी में नहीं है, राइट। तो ये है हमारा अनबीटेबल रीजंस। 11वां रीजन है वेरी हाई सक्सेस रेशियो। ये भी बहुत समझने की बात है मेरे दोस्त। अगर 100 लोग कोई कंपनी में जुड़ते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सेस हुए हैं, तो वो है वेस्टीज में। तो यहाँ पे वेरी हाई सक्सेस रेशियो है। जितने लोग भी जुड़ते हैं, काम नहीं करते हैं तो कहीं पे भी पैसा नहीं मिलता है, आपको भी पता है। अगर कोई भी चैलेंज को जूझना नहीं चाहेंगे, तो भी आप कोई भी जगह पे आगे नहीं बढ़ता है, वो भी आपको पता है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं ना, और वो उन्होंने थोड़ा भी काम किया है ना, तो यहाँ पे सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी तय है। तो ये 11वां रीजन है हमारा, अनबीटेबल रीजन। कितनी बढ़िया बात है, राइट। 12वां रीजन, टाइम टू टाइम पेमेंट आ जाता है। मैंने इतने सारे दूसरी कंपनियों के लीडर्स को सुना है, वो लोग बोल रहे हैं सर आज 20 तारीख हुई, फिर भी वो कंपनी से हमको पे आउट नहीं मिला है। और यहाँ पे तो 10 या 11, लास्ट डेट 11 है, 10 ही तारीख है। मैंने देखा है लॉकडाउन में भी 10 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो गए। टाइम टू टाइम पेमेंट्स मिल रहा है हर एक बंदे को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक छोटे मोटे लीडर को, कोई भी हो चाहे, उनको टाइम टू टाइम पेमेंट्स मिल जाता है, राइट। तो ये कितनी बढ़िया बात है, राइट। 13 जो रीजन है, ऑलवेज रेडी टू गिव मोर एंड मोर बेनिफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंपनी ऑलवेज रेडी होते हैं कि कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। आज एक और ऐसी इनकम है जो 7-9 इनकम में नहीं डिफाइन की जाती है, और भी एक इनकम है जिसको कंपनी दे रही है, राइट। वो है 1% पूल। कंपनी अपने खुद के बहुत अच्छी जो इनकम बन रही है, उस टर्नओवर बन रहा है, उसमें से कंपनी अलग से डिस्ट्रीब्यूटर को देती है 1% पूल। इतनी बढ़िया बात। मतलब जितना भी टर्नओवर होता है, उसका 1% हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, वो है डायरेक्टर से लेके क्राउन डायरेक्टर तक, जो क्राइटेरिया मेंटेन रखा है कंपनी ने, उन लोगों को ये बेनिफिट्स दिया जाता है। मतलब क्या बेनिफिट्स ज्यादा दे कंपनी, उसके लिए तैयार होती है मेरे दोस्त। कंसिस्टेंसी ऑफर देती है, 10% की स्कीम देती है, ये सब तो चालू ही है, उसके ऊपर भी ये 1% पूल। तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दे, ये हमारी ये मैनेजमेंट टीम हमको हमारे बारे में सोच रही है, राइट। तो ये चीज बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त। 14वां जो बहुत बढ़िया एक ऐसा फीचर है, राइट, कि टेकिंग केयर फॉर देयर लीडरशिप। हमारे जो मैनेजमेंट है ना, जो इतने भी यूसीडी एंड अबाव है ना, उनको एक स्पेशल ईमेल आईडी दे रखा है। अगर हमको जो भी क्वेरी है या कंप्लेंट है, वो ईमेल आईडी से हम ईमेल कर सकते हैं, और कंपनी को ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत हुई है, तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है मेरे दोस्त। हम सबका ख्याल रखती है। डायमंड की एक लॉन्च अलग होती है हर एक ब्रांच के ऊपर। आज इंडिया में, पूरी हिंदुस्तान में 50 से ज्यादा ब्रांच है कंपनी की। वहां पे डायमंड को अगर वहां पे मीटिंग करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एसी डायमंड लॉन्च में वहां पे खुद अपने मीटिंग कर सकते हैं,
और 100 लोगों का कम से कम हॉल होता है, उसको भी वो एक्सेस कर सकते हैं। इतनी बढ़िया केयर कौन करेगा? आज तक मैंने नहीं देखा मेरे दोस्त। तो इतनी बढ़िया लीडरशिप की टेक केयर करते हैं वेस्टीज मैनेजमेंट, और ये अनबीटेबल रीजन है मेरे दोस्त। कोई भी कंपनी के पास ऐसा डेटा ढूंढ लाओ, आप मुझे बताओ, कोई भी नहीं है, राइट? तो ये 14वां बहुत बढ़िया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हर एक लीडर्स, हर एक ट्रेनर्स को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि दे आर गिविंग देयर 100% टू टू ग्रो आवर बिजनेसेस, टू ग्रो आवर इनकम। हर एक ट्रेनर को, राइट? आज आरती पटेल है जो हमारा एमओएम देख रही है, मित्तल लिंबाचिया, राइट? या ये हमारे हेल्थ में प्रणाली डाटे जी, एक दिन बाकी नहीं है जिनकी ट्रेनिंग ना हो, राइट? वैशाली बाली जी, राइट? या फिर हमारे बहुत बढ़िया राजीव बलवानी जी, चिंतन सर, राइट? और ये सचिन सर, और भी कहीं सारे अलग अलग फील्ड से, जैसे हमारे ये प्राणी डाटे जी तो डाइटिशियन है, फिर भी इतनी बढ़िया ट्रेनिंग ले रही है मैक ड्राइव में। मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि ये डाइटिशियन हो कि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग्स कैसे देती होगी मैक ड्राइव में, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया ट्रेनिंग्स देती है। और वो सब लोग हमारे लिए तैयार है। एग्रीकल्चर के ट्रेनर्स अलग है, हमारे प्योरीफायर के ट्रेनर्स अलग है, राइट? ये तो इतनी बढ़िया ट्रेनर्स हमारे पास है, और हम सबके ग्रोथ वहां से है। सैल्यूट करता हूं ये सब ट्रेनर्स को कि वो लोग 100% देते हैं, और कभी भी उनको कभी जॉब के बारे में नहीं देखते, वो हमारे ग्रोथ के बारे में देखते हैं। कितनी बढ़िया बात है। ऐसी ट्रेनरशिप मैंने कोई जगह पे नहीं देखी है मेरे दोस्त। ट्रेनर्स तो जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी इतने डेडिकेशन के साथ हमारे ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग्स देते हैं, और वो हमारे लिए खुद अपने जान दे दे के वो सब काम करते हैं। हर एक दिन पे, हर एक समय पे वो लोग रेडी होते हैं। तो हर एक को मैं सैल्यूट करता हूं इसके लिए कि हमारे ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो लोग, राइट? तो ये 15 ऐसे रीजंस है जो कोई भी दूसरी कंपनी के पास नहीं है मेरे दोस्त। और ये वेस्टीज क्यों करना चाहिए? और भी कई सारे रीजंस है, लेकिन हमारे पास समय कम है, राइट? तो और भी बहुत सारे रीजंस है, मैं फिर से आपसे बात करूंगा उसके बारे में। तो ये सब जो लीडरशिप है ना, वो लीडरशिप को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि उनकी बदौलत आज हमारा ग्रोथ हो रहा है। उनकी बदौलत लॉकडाउन में भी हम लोगों ने पैसे कमाए, उनकी बदौलत हम सब लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। उनका डिसीजन होता है, लेकिन फिर भी हमको वो बेनिफिट मिलता है, और इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, राइट? उसके लिए वेस्टिज मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कर्मवीर सिंह को, राइट? क्योंकि उन्होंने, मेरे दोस्त, इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो हमारी लीडरशिप है ना, वो अपनी लीडरशिप मतलब उनके डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हैं। तो इतनी बढ़िया लीडरशिप है वेस्टिज की। ट्रेनर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, हर एक ट्रेनर को, वो चाहे मेरे हमारे जोन में हो या दूसरे जोन में हो, वो ईस्ट जोन में हो, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, क्योंकि हमारी लीडरशिप तो वहां तक भी जा चुकी है, हमारा नेटवर्क तो वहां तक भी आगे बढ़ चुका है, और हमको पता नहीं है, और वो लोग वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, और वो लोग के वजह से हमारा बिजनेस यहाँ पे ग्रो होता है। तो उन सब ट्रेनर्स को मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हर एक वेस्टिज स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो ब्रांच पे बैठते हैं या फिर डीएलसीपी चला रहे हैं। वो जो स्टाफ है, वो स्टाफ भी हमारे लिए बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? जो कि एक बहुत बढ़िया दिन होता है, सेकंड या थर्ड हर एक मंथ में, राइट? जो वो स्टाफ बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट करते हैं, और उसके वजह से हमारा लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, राइट? तो ये सब था हेड्स ऑफ ऑल वेस्टेज मैनेजमेंट, ट्रेनर्स और स्टाफ सबको, कि हमारा जो भी चेक्स बन रहा है या जो भी हम इनकम कमा रहे हैं, वो सबका ये रीजन है, राइट? तो ये फिफ्थ, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा
कि सबसे पहले आपका ड्रीम्स अगर क्लियर होगा ना तो ये सब कुछ होगा। विजुअलाइज देम एवरी सिंगल डे, राइट? सबमिट देम टू सिस्टम, वेस्टिज सिस्टम को सबमिट कर दो, कमिटेड हो जाओ सबसे पहले, बहुत बढ़िया, राइट? हार्ड वर्क, हमको स्मार्ट में हार्ड वर्क करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। और स्टे विथ वेस्टिज, कभी भी सोचो मत और कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है कि यार अभी ये सिर्फ 2000 हुए हैं, ये हुआ वो हुआ, छोड़ दो उसको। आप जो टारगेट लिया है ना, लॉन्ग टर्म टारगेट, 5 साल का एक टारगेट ले लो और 1 साल तक आप इसमें करते जाओ, आप देखोगे कि यार वेस्टिज में कितना बढ़िया बिजनेस हो सकता है, राइट? तो गो डीयूसीडी में आपको बोलना चाहूंगा, और ये बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप सबको ट्रेनर्स को सैल्यूट करना चाहूंगा, हर वेस्टिज मैनेजमेंट को ट्रेनर थैंक यू बोलना चाहूंगा, और खास तौर पे सचिन सर और चिंतन सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आज मुझे मौका दिया और ये मेरी जो नॉलेज था 15 अनबीटेबल रीजंस के बारे में मुझे बताना था, तो आज मैंने वो डिलीवर किया। तो थैंक यू सो मच, बैक टू द होस्ट, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. It was a wonderful sharing, wonderful presentation. और as always, as that क्या मतलब कि आपके प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ नया होता है। और आज जो आपने 15 रीजन बताए वाई वेस्टेज, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मनीष सर ने हर एक चीज को कवर कर लिया, लाइक कंपनी प्रोफाइल को, कंपनी के सर्टिफिकेट को, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग है, उसके साथ साथ कंपनी स्टाफ, कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी लीडर्स, एवरीथिंग। मतलब कि आज सर एक भी कंपनी चीज ऐसा ट्रेनर्स नहीं क्यों बाकी बोले रखा है। नहीं आप? कंपनी जी ट्रेनर्स सर। जो आप सब हो, वो आप सबको भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सर, कि आप थैंक लोगों यू की सो वजह मच। से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है ये सब। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आज यहाँ पे मनीष सर ने एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में हर एक चीज को कवर कर दिया है कि वाई वेस्टेज। आज आपने देखा कि सर ने खुद ने बताया कि यहाँ की लीडरशिप इतनी पावरफुल है, मैनेजमेंट इतना पावरफुल है, स्टाफ इतना सपोर्टिव है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट इतना सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट के बारे में जैसे कि हम पता है कि हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स के पूरे वेस्ट जोन में सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक ट्रेनिंग होती है, मतलब 12 घंटे। आप कभी भी आप गो वेबिनार में जाओगे तो सुबह 9 से 11, जैसा कि यहाँ पे मनीष सर ने बताया था कि मॉर्निंग में हमारा जो प्राइमरी डेट यहाँ के हमारे वेस्ट जोन के जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद हमारे वेस्ट जोन के जितने भी एएसएम से, जो हमारे डीजीएम है राजू सर, उन सबकी ट्रेनिंग पूरा दिन चलती रहती है। और शाम को 6 बजे और 8 बजे मैं और सचिन जी आपके साथ आते हैं, कुछ नए लीडर के साथ, कुछ नई ट्रेनिंग के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सुबह 9 से लेके रात को 9:30-10 बजे तक आपके साथ वेस्ट जोन की पूरी टीम लगी हुई है, ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़े, आपका एजुकेशन सिस्टम ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आज यहाँ पे जितने भी नए लोग ज्वाइन हुए, उन सबसे मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये जो 15 स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे मनीष सर ने आज आपको बताए है ना, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ये 15 पॉइंट मैं आपको लिख के देख सकता हूँ, या आप आपके जो अपने यहाँ पे जिसको भी, जिसने भी आपको स्पॉन्सर किया, आप उनको पूछ सकते हो, या आपने अगर कोई पुरानी कंपनी में नेटवर्क किया हो तो आप देख लेना, कंपेरिजन कर लेना कि ये 15 पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वेस्टेज का प्रोडक्ट, वेस्टेज का प्लान, उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी लीडरशिप है ना, ये लीडरशिप भी आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स के हमारे लीडर्स भी इतने सपोर्टिव है, जैसे कि मनीष सर है, मनीष सर के भाई है कल्पेश सर है, ये इतना सपोर्टिव है, हम उनको कभी भी फोन करते हैं। आज ट्रूली स्पीकिंग फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये जो ट्रेनिंग थी ना, वो ट्रेनिंग के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज कोई दूसरे लीडर को हमने इन्वाइट किया था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उनके वो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके वहां पे कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो गए थे। तो उनका कॉल आया सचिन जी के ऊपर कि सर मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम भी ऐसा था तो हम कुछ बोल नहीं सकते थे। मैंने 7:05 पे मनीष सर को फोन किया कि सर आपको ट्रेनिंग में आना है। तो उन्होंने विदाउट इफ, विदाउट बट, सिंपल ओके सर, मैं 8 बजे आपको ट्रेनिंग में मिलूंगा। वो कहीं बाहर थे, बाहर से आ गए तुरंत घर पे और आके आज यहाँ पे बैठ गए। सो फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। तो ये हर एक लीडरशिप में अंदर, लीडरशिप के अंदर, वेस्टेज के मैनेजमेंट के अंदर, वेस्टेज के लीडर के अंदर, वेस्टेज के स्टाफ के अंदर, सबके अंदर ये कमिटमेंट है कि अगर हमने किसी को कमिटमेंट कर दिया तो मतलब वो करना ही करना है। आज देखो कि इनका कमिटमेंट कैसा था, उन्होंने खाली मुझे इतना ही बोला सर मैं बस घर पे पहुंच रहा हूँ, फ्रेश होकर तुरंत ही बैठ जाता हूँ। और आप देखो फ्रेंड्स 8 बजे मनीष सर हमारे सामने थे। तो ये होता है डेडिकेशन, ये होता है कमिटमेंट।
तो आज यहाँ पे मैं सैल्यूट करूंगा, जैसे कि मनीष सर ने सैल्यूट किया सबको, तो मैं सैल्यूट करूंगा मनीष सर जैसे लीडरशिप को, कि जो हर वक्त हर एक लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। सप्लीमेंट शुड टेक फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग, जो आपने कहा था रेस्पोकेयर, मनीष सर एक और बार आप बता सकते हो वो सप्लीमेंट्स? यस, कोविड के लिए बहुत बढ़िया, अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट है तो बहुत अच्छे से वो कर पाएंगे। उसके लिए है रेस्पोकेयर, आंवला, स्पिरुलिना और सी बकथॉर्न। ये 4 प्रोडक्ट्स ऐसी चीज है कि अगर किसी को भी लेंगे तो वो आपके इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। और हम लोगों ने ऑलरेडी कोविड पेशेंट को ये इसके ऊपर दिया था और उनको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में नेगेटिव आ गया था। ऐसे कितने सारे केसेस हैं। सो इट इज रियली थैंक यू कि आपका सपोर्ट है हमारे साथ, एंड थैंक यू सो मच मनीष सर। सर आप अच्छा लोग हर सर, दिन तैयार होते हो, हर समय पे तैयार होते हो, तो हमको तो कोई ना कोई समय पे तो तैयार होना चाहिए ना। थैंक यू सर। अच्छा, ये जल्पा मैडम है, वो कह रहे हैं कि डोजेजेस सर कितना होना चाहिए, मतलब डोसेज इसका सप्लीमेंट्स का कितना लेना चाहिए आपके हिसाब से? देखो उसमें अलग अलग चीज है। जैसे अगर आप को कुछ हुआ नहीं है और प्रिकॉशंस के लिए ले रहे हो तो रेस्पोकेयर हर रोज की 2 लेनी है, सुबह और शाम। आंवला आपको 3 लेनी है, सुबह दोपहर शाम। राइट। फिर सी बकथॉर्न आपको 3 लेनी है, वो भी सुबह दोपहर शाम। और स्पिरुलिना भी आपको 3 लेनी है, सुबह दोपहर शाम। और किसी को अगर इन्फेक्टेड है तो वो अलग, वो डोज उनका अलग रहेगा। रेस्पोकेयर उनको 6 भी लेनी चाहिए, 9 भी लेनी चाहिए, हर दिन की बात मैं आपको बताऊं। राइट। और आंवला उनको 6 या 12 लेनी चाहिए। जितना ज्यादा इन्फेक्शन है उतना उनको ज्यादा लेनी पड़ेगी। स्पिरुलिना 6 से 9 ले सकते हैं हर रोज की, वो जितना इन्फेक्शन ज्यादा है उसके हिसाब से उनको लेना पड़ेगा। और सी बकथॉर्न भी 6 से 9 ले सकते हैं। तो वो इन्फेक्शन के मुताबिक अलग अलग डोसेस होते हैं। लेकिन अगर प्रिकॉशंस के लिए लेते हैं तो 2 रेस्पोकेयर लेनी चाहिए, बाकी के सारे 3 अलग अलग टाइम पे हर रोज की 3 लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मनीष सर। यस, ओवर टू यू चिंतन जी। यस सर, थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू सो मच मनीष जी। तो जैसे कि मैं बता ही रहा था कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है, तो जैसे कि मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो रियली सर थैंक यू सो मच के शॉर्ट नोटिस में हमको आपने सपोर्ट किया। और आशा करेंगे सर ऐसे ही आप आगे आगे हमको सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम लोग साथ मिलके लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। अच्छा चिंतन जी, मैं यहाँ पे एक चीज खाली ऐड करना चाहूंगा कि सप्लीमेंट से वी आर नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, मतलब कुछ क्लेम नहीं कर रहे हम लोग कि ये खाओगे तो ठीक हो ही जाएगा। तो प्लीज खाली एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप। एंड अगर मान लो कोई कोविड पेशेंट है या कोई इशू है तो एक बार आप डॉक्टर से भी इसको कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार। राइट। वैसे तो सप्लीमेंट दीज आर नॉट मेडिसिन, तो एज सच कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं सर है। ये कोई क्योर नहीं कर रहा है। हम जो सप्लीमेंट्स दे रहे हैं वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए दे रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। नहीं, बट फिर भी मैं एक बार सोचा कि क्लियर ताकि कोई कुछ डेफिनेटली सर, या फिर हाँ वैसा है। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, सप्लीमेंट्स आर रियली वंडरफुल फॉर इम्यूनिटी। मैंने खुद में मेरे अंदर एक बदलाव देखा है जब भी मैं सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता हूँ वेस्टीज के। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि रिसेंटली मैं वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट्स ऐसे जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। पहला है मैकड्राइव जो मैंने बाइक में डाला है, मुझे एकदम नई वाली फीलिंग दे रही है। मेरी बाइक पल्सर 200 NS है। तो बीच में काफी इश्यूज आ गए थे बाइक के एवरेज माइलेज के साथ, बट मैकड्राइव प्रोडक्ट यूज करने के बाद इट इज लाइक रियली अ फैंटास्टिक फीलिंग। अब आपको कैसे यूज करना है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक इंजन फ्लश का एक ऑयल आता है जहाँ पे वो इंजन के ऊपर, एंड जो ऑयल जहाँ पे हम डालते हैं तो थोड़ा सा जूना ऑयल चिपका हुआ रहता है उसमें थोड़ा सा, तो वो इंजन फ्लश का लिक्विड आपको कहीं से भी मिल जाएगा। वो एक बार आप डाल के 15 मिनट आपको बाइक को चालू रखना है, 15 मिनट्स चालू रखना है। और उसके बाद जब आप ऑयल डालोगे, ऑयल डालने के बाद मैकड्राइव आपको मतलब इस्तेमाल करना है। एंड मैकड्राइव इस्तेमाल करने के बाद 30 किलोमीटर्स आपको बाइक जो है वो रन करनी है, या 20 मिनट्स उसको बिना बंद करे उसको चालू रखना है, या आधा घंटा अगर आप चालू रखोगे तो भी अच्छा है। तो मैंने वैसे ही किया एंड इट हैज गिवन फैंटास्टिक रिजल्ट। एंड दूसरा एक ऐसा प्रोडक्ट है वो है चारकोल मास्क। मैंने इससे पहले बहुत कंपनीज के चारकोल मास्क मैंने अप्लाई किए थे बट कोई रिजल्ट नहीं था।
बट वेस्टीज का चारकोल मास्क इट इज रियली वेरी फैंटास्टिक। तो ये दो प्रोडक्ट आप आग बंद करके खरीद सकते हो, मैकडराइव एंड चारकोल फेस मास्क, वंडरफुल प्रोडक्ट्स विद वंडरफुल रिजल्ट्स। मैं खुश हूं कि मैं हर ट्रेनिंग में मैकडराइव प्रमोट करता हूं, बिकॉज मैंने जो मेरी बाइक के साथ जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं चाहता हूं कि यू नो आप भी एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू चिंतन जी। तो कल फिर से मिलेंगे, कल नहीं, कल छुट्टी है क्योंकि गणेश चतुर्थी है। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस सबको। एंड संडे के दिन कोई ट्रेनिंग नहीं है, एंड डायरेक्ट हम मिलेंगे आपको मंडे शाम को 6 बजे एंड 8 बजे। यस चिंतन जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सचिन जी। तो बस यही बताना था कि अब कल हमारा गणेश चतुर्थी है, तो कल भी ऑफ रहेगा। संडे के दिन कुछ हमारे कमिटमेंट होते हैं तो उसके लिए ऑफ है, तो डायरेक्टली अब हम मंडे को मिलेंगे फ्रेंड्स, कुछ नई ट्रेनिंग के साथ, कुछ नए लीडर्स के साथ। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच।